ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय गुरुपा जय गुरुपा जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाशिव पुराण आगे का अध्याय शुरू करते हैं। देव असुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्य तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर के अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार करके भगा दिया। असुर सिंहानंद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। ये देख करके वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीरगणों को साथ लेकर के तारक के निकट जा कर के भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, सृष्टि, खंडंग, परसा आदि पाटिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर के बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव, विष्णु और आदि कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि ये तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता। मेरी बात सुन करके कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर के चल दिए। उन्हें देख करके तारक भी शक्ति उड़ा करके प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खो, तुम लोगों ने इस बालक को मारने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्लज्ज तथा छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुम्हें अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठ करके इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने वाला कुमार कार्तिक शिव जी के चरणों का स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे। देवताओं उनकी न जयकार की, ऋषियों ने उनकी तुष्टि की। दैत्य तारकासुर और कुमार कार्तिक में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर के युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर पर फेंकी, जिसे वो विदीर्ण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। इसके पश्चात कुमार ने क्रोज पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर का भी बैठे बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार ने कुमार की बहुत प्रशंसा की। नारद ब्रह्मा जी से बोले, अपने कुमार कार्तिक का चरित्र सुन करके अब कुमार के गणेश का चरित्र सुनिए। एक बार पार्वती की सखियां जया विजय ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता है। अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी।
द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिव जी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही हुई बात स्मरण हो आई कि अपने भी गण होने चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसके वस्त्र पहना करके द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए, तथा उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रखा गया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिव जी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर न आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिव जी के गण वहां गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर के कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर के कहा कि तुम शिव जी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिव जी के गण निराश होकर के लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गणों को पुनः ये कह करके भेज दिया कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें छुड़ा दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुन करके उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर के मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, ये बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। और शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कह करके संसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर के गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझे अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी ना बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मार करके भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर के इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लेकर के बैठा है, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देख करके बालक गणेश क्रोध में भर करके उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूछें नोचने लगे। तो ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। ब्रह्मा जी ये बात बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने पराधी उठा लिया। ये देख करके ब्रह्मा जी डर करके वहां से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिक सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर के उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भर करके शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृतांत बताया और ये भी कहा कि तुम अपना मन किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कह करके कलह प्रिय नारद अंतर्धान हो गए। ये सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियां उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देवता सेना में प्रलय मचा डालो, तो जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो। चाहे वे ऋषि हों, देवता हों या राक्षस हों, वे शक्तियां सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। ये देख करके ब्रह्मण विष्णु महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय का डालेंगी?
इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है, हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर के सब देवताओं ने शिव जी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिव जी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काट करके गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इससे ये जीवित हो जाएगा। ये सुनकर के सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला, वे उसका सिर काट करके ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देख करके सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देख करके प्रसन्न हो गई। गणेश जी के पुनर्जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भर करके प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेकों प्रकार के वस्त्र भूषण से सुशोभित कर दिया। सबने बालक गणेश जी की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूम करके आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। शिव जी ने उनके सिर पर हाथ रख करके कहा, मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिवेदों, ब्रह्मणों, विष्णु, महेश ने सबके पूजनीय और गणेश होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सब ने कहा कि मनुष्य सबसे पहले उनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिव जी ने मंगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा जी तथा पार्वती ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वध्यक्ष बना दिया। देवता दुंदाभी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ब्रह्मा बड़ा भारी उत्साह हुआ। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर के अपने अपने स्थानों को चल दिए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलमय कथा को सुनेगा या पढ़ेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव, हर हर शिव 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 शिव।